ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी नेट के पेपर वन की प्रिपरेशन कैसे करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से जो जितने भी एग्जाम्स होंगे यूजीसी नेट के, चाहे वो जून के हों या आने वाले दिसंबर में एग्जाम हो, तो उसमें पेपर वन का एक बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि इसके पहले जो मर्ज साइकिल में आपने एग्जाम देखा था, वो पेपर वन का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ पूछा गया था। बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ते चली गई, वैसे वैसे पेपर वन का टफनेस भी बढ़ते चला गया और डिसाइडिंग फैक्टर भी पेपर वन बनते चला गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि पेपर टू में जितने भी स्टूडेंट जो सीरियस कैंडिडेट हैं, अपेयर होते हैं, तो कोई भी अगर 100 क्वेश्चन से अगर पूछ रहा है, तो 100 में 100 तो आप नहीं ला सकते। आउट ऑफ 100 to 100 क्वेश्चन तो आप नहीं बना सकते हैं ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 70% क्वेश्चन बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 में 70 क्वेश्चन आप बना सकते हैं टू गेट दी JRF। ठीक है, और नेट के लिए सिंपल, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट प्रोफेसर 60% क्वेश्चन भी आप बनाते हैं, तो देयर विल बी चांसेस दैट यू आर गोइंग टू बी क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन इसमें एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है पेपर वन। तो पहले जो पेपर वन की क्वेश्चन आई करती थी ना, ये मर्ज साइकिल के पहले, तो लिटिल बिट आसान था, एवरेज लेवल का क्वेश्चन था। तो अगर आप थोड़ा सा भी ढंग का प्रिपरेशन करके जाते थे, तो उस 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन बहुत इजीली आप कवर कर पाते थे। बट इस बार जो मर्ज साइकिल हुआ था, उसमें बहुत ही ज्यादा टफ हुआ था। बहुत तकलीफ हो गई थी लोगों को 25 क्वेश्चन भी सही सही बनाने में। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन तो तुक्के बेसिस पे लोगों ने बनाया था। और अच्छे अच्छे कैंडिडेट का इवन दैट पेपर टू का बहुत अच्छा प्रिपरेशन होने के बावजूद भी वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर वन की प्रिपरेशन अब किस तरीके से की जाए। ठीक है, तो इसके मैं आपको तीन यूनिक तरीका बताऊंगा, तीन स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा। यूनिक क्या यार, स्टैंडर्ड तरीका, अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना, तो बहुत अधिक संभावना है कि पेपर वन में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और बहुत इजीली मार्क्स ला सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई पैसा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला जो तरीका है पेपर वन का प्रिपरेशन का, अभी चूंकि आप हो सकता है 1 साल पहले आप तैयारी शुरू किए हो, या 2 साल पहले आप तैयारी शुरू किए हो, या अभी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है, अभी तक जितने भी कंटेंट आप पढ़ रखे हैं, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालना ही पड़ेगा। पिछली साल जो मर्ज साइकिल में एग्जाम हुआ था, 35 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। तो आप अपने पेपर का 35 शिफ्ट का जो पेपर वन का क्वेश्चंस है, उसको आप पहले निकाल लें। मार्केट में क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है, बहुत सारे जो अरिहंत वगैरह के हैं, उन्होंने बुक्स को अवेलेबल कर दिखा है, तो वो आप बुक को खरीद लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसको खरीदने के बाद आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आप उसमें बाइफरकेट करें, क्योंकि वो जो बुक्स आप खरीदेंगे ना पेपर वन क्वेश्चन पेपर, वो बाइफरकेट करके नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन-कौन से सब कंपोनेंट, मतलब कौन-कौन से पार्ट्स से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको एक डायरी लेना है और एक पेन एंड पेपर आप ले लें। उस पेन एंड पेपर में आपको ये चीज़ बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा। हेडिंग आप डाल दें टीचिंग एप्टीट्यूड, और बाइफरकेट करें, कंपोनेंट वाइज़ बाइफरकेट करें कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लर्निंग थ्योरीज़ है, तो लर्निंग थ्योरी से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको देखने की कोशिश करें। तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 क्वेश्चन पूछा या 6 क्वेश्चन पूछा, तो आप उसको लिख लें। ठीक है? टीचिंग बिहेवियर, तो टीचिंग बिहेवियर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, आप उसको लिखें। और लिखने के बाद आप देखें कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है, तो आपको एनालिसिस करने में बहुत आसानी पड़ेगी। तो जब ऐसे आप प्रोसेस को करते चले गए ना, जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का बनाया, सेकंड फिर आप उसी तरह रिसर्च एप्टीट्यूड का बनाए, उसी तरह कम्युनिकेशन का बनाए, आईसीटी का बनाए, जैसे जैसे जो भी टॉपिक्स है आप उसको बनाते चले, बाइफरकेट करते चले। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, आपने जो अभी कंटेंट अपना बना कर रखा है, आपने जो जिस बुक से आपने प्रिपरेशन आपने करा है, तो आपको समझ में आएगा कि यूजीसी जो क्वेश्चंस पूछ रही है और आप जो प्रिपरेटरी मटेरियल आपके पास है, तो क्या वो दोनों में सिंक्रोनाइज़ेशन हो रहा है कि नहीं? क्या वो दोनों वैलिड बैठ रहा है कि नहीं? इस कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आपका जो प्रिपरेटरी मटेरियल है, वो आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं। तो इन दैट केस आप पेपर 1 में फिर मार्क्स नहीं ले पाएँगे। और अगर आप मार्क्स नहीं ले पाएँगे, तो जेआरएफ ऑब्टेन करना बहुत टफ हो जाएगा। इवन दैट अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी ऑब्टेन करना आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि पेपर वन इज़ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। पेन एंड पेपर लें, कंटेंट का नाम लिखें, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसको बाइफरकेट करें कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन उठा रहा है। तो और जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन उठा रहा है, आपने जो पढ़ा है, क्या वो क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं कि नहीं? नहीं बना पा रहे हैं, देन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो पहले तो एक डैशबोर्ड इस तरीके से आप बनाएँ ताकि एनालिसिस में आसानी हो, ठीक है? इसके दूसरा फ़ायदा भी होगा इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस तरीके का डैशबोर्ड अपने पास रखेंगे ना, तो जब आप रिवीज़न के टाइम पे आएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलें अभी बोला जा रहा है जून या जुलाई में एग्ज़ाम होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है जून या जुलाई में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा एग्ज़ाम होने वाला रहता तो यार नोटिफ़िकेशन आ गए रहते, ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है, तो यूट्यूब के हवा वाले वीडियो पे आप लोग ना जाएँ, ठीक है? ये ऐसे ही वीडियो बनते रहते हैं, आप प्रिपरेशन पे ध्यान दें।
सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर एक डैशबोर्ड ऐसा बनाएं तो जब आप रिवीजन करने जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन में क्या रहता है, आपको देखना पड़ता है कि हमको किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन फोकस किया गया है, तो उस क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लें। तो हम रिवाइज कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन फिर हम अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि यूजीसी का एक ट्रेंड है ना, जो पैटर्न से पूछ रहा है हमेशा वही पैटर्न से पूछेगा, चेंजिंग करने का बहुत कम ही संभावना उसके पास रहता है। ठीक है, तो ये स्टेप 1 था जो आपको फॉलो करना है। ओके, अब अगर मान के चले आपका जो प्रिपरेटरी मटेरियल है और पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ रहा है, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है और आपके पास जो नोट्स है उसमें किसी प्रकार का वैलिडेशन नहीं है, नहीं नहीं हो पा रहा, वो क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे, तो उसका तरीका क्या है? तो इसका 2-3 तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा, 2-3 अलग-अलग तरीका, थोड़ा मेहनत लगेगा, बट एक बार अगर आपने उस तरीके को फॉलो किया, तो आई गारंटी कि आप बहुत आसानी से पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इवन दैट 50 क्वेश्चंस पूछेगा ना, तो 35 प्लस क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इट टेक्स लेबर, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा। और अगर आप किसी से नोट्स अगर लेते भी हैं पैसा देके, तो उसकी क्या गारंटी है कि यार कि वो जो आपको नोट्स दे रहा है वो उसी से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इस बार जो मस्ट साइकिल में जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनका दिल जानता है कि यार जिनसे वो नोट्स खरीदे भी थे ना, उनके भी 35 प्लस क्वेश्चन नहीं ले रहे थे, बोलने की बात अलग है, लोग बोलते बट ऐसा नहीं था। ठीक है, सच्चाई जो स्टूडेंट है वो जानते। तो उसका अब तरीका क्या है, कैसे आप अपने तरीके से नोट्स प्रिपेयर करें, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला तो आपने एक डैशबोर्ड प्रिपेयर कर लिया। सेकंड, आपको करना क्या है, कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होते हैं जो फ्री में अवेलेबल है, आप वहां पर जाए और वहां से अपना नोट्स बनाना शुरू करें। अब वो वेबसाइट कौन है? एक तो आपका इग्नू एक बहुत बड़ा ऑनलाइन सेंटर है, उसका अपना एक ऑनलाइन सेंटर है जिसको कहते हैं ई ज्ञान कोश। ठीक है, उसको कहते हैं ई ज्ञान कोश। अब फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल आपकी टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो आप ई ज्ञान कोश पर जाएं, वहां पर टाइप करें रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उसका एक पीडीएफ जैसा आपका खुल जाएगा, पूरा जो कंटेंट है ना इग्नू का वो खुल जाएगा रिसर्च एप्टीट्यूड का। उसमें फिर आप कंट्रोल एफ दाबे, है ना, अपने कंप्यूटर पे कंट्रोल एफ दाबे, और जो टॉपिक वाइज सिलेबस है ना, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, उस सिलेबस जो डिफाइंड सिलेबस है उसको आप वहां कंट्रोल एफ लिख कर टाइप करें, उसको लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर रिसर्च एप्टीट्यूड में आप देखेंगे एथिक्स एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल एथिक्स एक टॉपिक, तो आप उसमें लिखें एथिक्स इन रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इग्नू का जो कंटेंट है ना वो दिखाएगा आपको कि एथिक्स में इतने सारे कंटेंट हैं, तो आप उन कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके एक जगह नोट्स बनाना शुरू करें, तो एक सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक हो जाती है कि लर्निंग थ्योरीज के बारे में बताए, बहुत फेमस टॉपिक होता है, अलग अलग लर्निंग थ्योरीज होती है ना, तो आप उस पे लिखे लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड पहले लिखना पड़ेगा, तो एक कंटेंट खुलेगा उसका, इग्नू का खुद का बनाया गया कंटेंट, उसके अंदर वो नोट्स होगा और आप कंट्रोल एफ दाब के बस लिखें कि लर्निंग थ्योरीज, तो वो आएगा कि लर्निंग थ्योरीज में वो क्या बताना चाह रहा है, तो आप उसको जो भी आएगा आप उससे एक नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करें। एक तो तरीका ये होता है कि आप ई ज्ञान कोर्स का फ्री में इस्तेमाल करके बहुत अच्छे क्वालिटी के नोट्स बना सकते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं पेपर 1 में। ठीक है, एक तो तरीका ये है। ओके, इसका दूसरा भी एक तरीका होता है, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें मेहनत लगेगा। हर बार बोल रहा हूँ, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर ओन, क्योंकि यूजीसी इज एग्जामिनेशन व्हिच इज स्पेसिफिकली कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, सो यू आर ऑल नाउ द पोस्ट ग्रेजुएट ना, सो यू हैव टू लिटरली प्रिपेयर हार्ड, यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स, डोंट रिलाई ऑन एनीबॉडी नोट्स, है ना, आपको बुक्स को प्रेफर करना ही पड़ेगा सर। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, अब इसको आप समझें। आप गूगल सर्च इंजन पर जाएँ और आपका जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक को आप लिखें। कैसे लिखना है, मैं वो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड आपको देखना है, तो आप लिखें टीचिंग एप्टीट्यूड लर्निंग थ्योरीज़, टीचिंग एप्टीट्यूड लर्निंग थ्योरीज़, ठीक है? फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम, ऐसा आप लिखें टीचिंग एप्टीट्यूड लर्निंग थ्योरीज़ फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ठीक है? टॉपिक का नाम, टॉपिक के अंदर जो सब कंपोनेंट है उसको लिखें और जिस एग्ज़ाम का नाम है उसको लिखें। तो जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे ना, तो आपको करोड़ से रिज़ल्ट दिखाएगा। जो पहला पेज जो खुलेगा उसमें टॉप पर आप देखेंगे ना 5 करोड़ रिज़ल्ट, 8 करोड़ रिज़ल्ट, वो ये दिखा रहा है कि इस टॉपिक पे 5 करोड़ लोगों ने अपना कंटेंट डाल के रखा है। मैं बार-बार कहता हूँ, आज के डेट में इन्फॉर्मेशन फ्री है, बस वो अलग-अलग जगह फैला हुआ है, आपको एक जगह उसको कोलैबोरेट करना है और आपका नोट्स खुद पे तैयार हो जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो 5 करोड़ अलग-अलग लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड लर्निंग थ्योरीज़ फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए 5 करोड़ लोगों ने मान के चले अपना कंटेंट बना के ऑलरेडी गूगल सर्च इंजन पे डाल रखा है। तो यू विल हैव टू गो थ्रू इट। अब हम 5 करोड़ रिज़ल्ट तो देख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे?
जो पहला पेज का रिजल्ट है उसमें एक-एक जो भी सर्च इंजन जो गूगल जो हमको पेज दिखा रहा है उसको हम ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला लिंक हमने ओपन किया, उसी तरह दूसरा, उसी तरह तीसरा और उसमें जो कंटेंट है, आपने जो नोट्स बनाया है, क्या वो कंटेंट उसमें अवेलेबल है कि नहीं? अगर है तो उसको हम छोड़ देंगे और जो नोट्स आपने बनाया है और जो सर्च इंजन पे जो पेज आपने ओपन करके रखा है, उसमें एक कंटेंट है वो आपके नोट्स में नहीं है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके एक जगह आप लिख लें, ठीक है? उसी तरह आप दूसरे नंबर लिंक पे जाएँ, तीसरे, चौथा, पाँचवाँ, छठा, पहला पेज में 10 लिंक्स अवेलेबल रहता है, तो आप उस पे जाएँ। अब आप पेज नंबर 2 पे जाएँ, क्योंकि गूगल पे जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो उसमें करोड़ों रिज़ल्ट दिखाए, तो एक पेज में तो दिखाएगा नहीं। तो पेज नंबर 2 पे जाएँ और पेज नंबर 3 तक जाएँ, उसके बाद जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जब आप ये पेज नंबर 3 तक के सारे लिंक को खोल के देखेंगे और जो कंटेंट आपने बनाया है और जो सर्च इंजन जो कंटेंट दिखा रहा है, अगर वो नहीं मैच कर रहा है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना, तो तीसरे पेज के बाद आप जितने भी पेज पर जाएँगे ना, सब में रिपिटेशन आना शुरू होगा। माने वो 5 करोड़ रिज़ल्ट जो वो दिखा रहा है ना, नियर अबाउट सब में सेम ही रिज़ल्ट आना शुरू होगा, सेम ही कंटेंट आना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी कंटेंट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग थ्योरीज़ आपका तैयार हो गया। आपका तैयार हो गया। उसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड का जो दूसरा टॉपिक होगा, ठीक है? कोई भी एक दूसरा टॉपिक आप पकड़ लें, ठीक यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड लर्निंग थ्योरीज़ फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, उसी तरह आप दूसरा टॉपिक उसमें लिखें, ठीक है? और दूसरा टॉपिक लिखने के बाद फिर आप यही प्रोसेस को फॉलो करें। ई-ज्ञान कोर्स पे जाएँ, उससे नोट कर लें, ठीक है? एंड सेकंड सेकंड आप गूगल सर्च इंजन में जाएँ, उससे आप नोट करते चलें। तो आपका एक बहुत स्टैंडर्ड नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। अब जो आपका नोट्स प्रिपेयर हो गया ना, देन अगेन आपने जो पहला जो डैशबोर्ड बनाया था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें ये पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था और क्या क्वेश्चन पूछा गया था और क्या अब आपके नोट से और वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं? तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे। तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा-सा मेहनत लगता है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बहुत आराम से आप पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई पैसा देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।